सो हाय एवरीवन, दिस इज जाबाज तौफीक, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस सिलचर मेडिकल कॉलेज। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, नीट 2023 आसाम की काउंसलिंग का जो होने वाला है उसका जो स्टेप्स होता है, मतलब लाइक काउंसलिंग कैसे होगा और कब होगा और क्या होगा, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। वेरी एवेटेड वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। अभी सबसे पहले जो मैं आपको मतलब अगर बोलना चाहूँ तो नीट 2023 का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद ही सब कुछ होने वाला है। रिजल्ट आने के प्रायर टू 1 मंथ ऑफ द रिजल्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है और एक शेड्यूल भी आएगा नीट यूजी काउंसलिंग का। लास्ट ईयर भी ये शेड्यूल दिया था और इस साल भी एक शेड्यूल रहेगा। ऑल इंडिया और स्टेट का एक साथ ही होता है। सो सब कुछ आप जान लेंगे। उसके बाद स्टेप्स, काफ़ी सारे स्टेप्स है। और अपग्रेडेशन, बहुत सारे लोगों को अपग्रेडेशन में कन्फ्यूजन होता है कि मतलब अपग्रेडेशन कौन से राउंड में हम करवा सकते हैं या करवा सकते भी है या नहीं, और कौन से राउंड में अलाउड नहीं है और कब होगा। सो अगर हम सीक्वेंस में जाए तो सबसे पहले नीट का रिजल्ट आता है। नीट के रिजल्ट में आपको अपना नीट का स्कोर पता हो जाएगा और आपको ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको परसेंटाइल भी मिल जाएगा जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपको कैटेगरी रैंक मिल जाएगा। सो यार ऑल इंडिया रैंक और स्कोर ये दोनों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इन्हें याद रखना आप लोग। और आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन अराउंड 1 मंथ द ऑल इंडिया काउंसलिंग बिगिंस। तो सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होता है। ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होता है, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होता है। मतलब दोनों लेकिन क्रिस क्रॉस वे में चलते हैं, मतलब एक साथ ही चलते हैं। सो उसके बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद आसाम का स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा। मतलब आसाम में जितने लोगों ने नीट का एग्जाम दिया था उनके नाम रहेंगे, ऑल इंडिया रैंक रहेगा और स्टेट रैंक। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आसाम के नीट काउंसलिंग के लिए स्टेट रैंक रहेगा उसमें। सो आप अपना स्टेट रैंक मतलब नोट कर लेना। और लाइक मतलब उसमें स्टेट रैंक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस आसाम के स्टेट मेरिट लिस्ट का। और जितने भी लोगों ने आसाम से एग्जाम दिया है उन सबका मतलब नाम, स्टेट रैंक और स्कोर रहेगा। उसके बाद आसाम के काउंसलिंग स्टार्ट होगा। अब काउंसलिंग इन स्टेप्स में पहले ऑल इंडिया का राउंड 1 होता है, उसके बाद स्टेट का राउंड 1 होता है। हाँ, रेस्पेक्टिव स्टेट्स का, सारे स्टेट्स का एक साथ ही होता है मोस्टली। और मतलब जो स्टेट्स लाइक अभी तो एमसीसी एनएमसी ट्राई कर रहा है कि मतलब सारे स्टेट्स का एक साथ ही हो, सो डेट लाइक यूनिफाइड वे में हो जाए। सो ऑल इंडिया का राउंड 1 होता है और आसाम का भी इसी के साथ ही होगा। सो हम पकड़ के चल सकते हैं कि आसाम का भी इसके साथ होगा, स्टेट का राउंड 1। उसके बाद ऑल इंडिया का राउंड 2 होगा। हाँ, स्टेट के राउंड 1 के बाद ऑल इंडिया का राउंड 2, उसके बाद स्टेट का राउंड 2, उसके बाद ऑल इंडिया का मॉपअप राउंड, उसके बाद स्टेट का मॉपअप राउंड। और अगर कभी किसी स्टेट में सेकंड मॉपअप होता है तो उसके बाद ऑल इंडिया का सेकंड मॉपअप और स्टेट का सेकंड मॉपअप। कभी कभी नहीं भी होता है सेकंड मॉपअप। और लास्ट जो राउंड होता है वो ऑल इंडिया का स्टे वैकेंसी राउंड होता है और उसके बाद स्टेट का स्टे वैकेंसी राउंड। इनमें अगर लास्ट तक कोई सीट बचा रहता है तभी जाके इनमें मतलब राउंड्स होते हैं। और लास्ट में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का भी सीट्स इन्हीं से ही मतलब लिया जाता है। मतलब इन्हीं से ही मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ लाइक दो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, सो हम जानेंगे। और अगर हम अभी स्टेप्स की बात करें, सो स्टेप्स जो भी है ऑल इंडिया और आसाम के लिए सेम ही है। मतलब उतना कुछ डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट पोर्टल भी सेम ही रहता है। एमसीसी पोर्टल बनाता है इन लोगों का, और आसाम के लिए डीएमई आसाम मतलब जो वेबसाइट है वही पोर्टल बनाता है। और प्रोसेस स्टेप्स एकदम सेम ही रहते हैं, बस इंटरफेस चेंज होता है, वही बात है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद चॉइस फिलिंग, उसके बाद चॉइस लॉकिंग, मतलब चॉइस फिलिंग का ही लॉक करना बस। और उसके बाद रिजल्ट प्रोसेसिंग होता है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट और उसके बाद रिपोर्टिंग टू कॉलेज। सो हम इनको अच्छे से देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है अगर मैं आप सबको बताना चाहूँ तो सबसे पहले मतलब आप अपने सारा डाटा देते हैं। लाइक आपने नीट के फॉर्म फिलअप के वक्त जितने भी डाटा दिए थे और वही सब डाटा और कुछ और डाटा देने पड़ते हैं। जैसे कि आपका नाम, एज, सेक्स, एड्रेस एंड लाइक फादर्स नेम, मदर्स नेम और क्वालिफिकेशंस। आपको सारे क्वालिफिकेशन देने होते हैं, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12। और कभी कभी क्लास 11 का पूछता है, कभी नहीं भी पूछता है, स्कूल नेम, कॉलेज नेम, ये सब। एंड बायोडाटा खत्म करने के बाद मतलब इन्हीं सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और फिर एड्रेस क्वालिफिकेशंस, फिर आपके मतलब लाइक इंडिया, मतलब आप इंडियन हो या नहीं, ये सब मतलब आपने ये फिलअप कर लिया होगा नीट का। सो ये आपको आता ही होगा। और मैं फिर से दिखा दूंगा जब स्टार्ट होगा। अभी के लिए इतना ही। और उसके बाद आपको एक फ़ोटो भी अपलोड करना होता है, एक लाइक जेपीजे छोटा साइज़ का फोटो होता है, आई थिंक 200 KB से कम होता है। और आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। इधर PDF बना के आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं जो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स के वीडियो में बताए थे, जैसे कि PRC, एनेक्जर, सारे एनेक्जर्स 1, 2, 3 मतलब जितने भी आपके लिए रिक्वायर्ड है। और नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, उसके बाद लाइक आपके क्लास 10 और क्लास 12 के एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्रेस करके PDF बना के अपलोड करने होंगे। और ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डॉक्यूमेंट्स का वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इन सारे स्टेप्स के लिए मतलब 8 डेज देता है। मतलब रजिस्ट्रेशन आप कभी भी कर सकते हैं, पहले से लेकर लास्ट तक, रिजल्ट आने के दिन से पहले तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वही बात है। और चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब चॉइस फिलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन काउंसलिंग। सो वेरी वाइसली आपको करना होगा।
मैं जो बताता हूँ कि आपको सारे कॉलेजेस चूज़ करने होंगे, मतलब आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनाना है। और प्रायोरिटी लिस्ट पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो अच्छे से बना चुका हूँ, बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर से नाम है इसका, और आप ये वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मतलब मैंने सब कुछ अच्छे से कवर किया है कि मतलब आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना होगा उसमें। सो आप वही देख लीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो मैं बता दूंगा। और लाइक जब नीट का काउंसलिंग स्टार्ट होगा और लाइक जब रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, तब मैं आपको खुद करके दिखा के भी दे दूंगा वेबसाइट में, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको चॉइस लॉकिंग करना होगा, मतलब बस उस चॉइस को लॉक करना है, वही बात है, बस एक बटन प्रेस करना है, लॉक करना है, खत्म बात। चॉइस लॉकिंग ऑप्शन मतलब 1 दिन या 1.5 दिन के बाद आ जाता है वो ऑप्शन, और ये चॉइस फिलिंग 5 दिन तक रहेगा। सो लाइक आपको काफ़ी टाइम मिलेगा इसे करने के लिए। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ लिस्ट, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको मतलब वो जो रिजल्ट आएगा वो उसका मतलब प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा 1 दिन में, मतलब रिजल्ट देगा। और उसके बाद वो जो रिजल्ट होगा उसके लिए उसे प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट बोलते हैं ऑल इंडिया के लिए, मतलब हाँ ऑल इंडिया के लिए, और इसके लिए थोड़ा डिफरेंस है, मैं आपको बता दूंगा। सो दोनों के लिए सेम ही है, प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट निकल जाएगा, और उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। रिजल्ट के मतलब 1 दिन बाद ही मतलब आपको 7 डेज तक का टाइम मिलेगा कॉलेज में जाके एडमिशन लेने के लिए। रिपोर्टिंग मतलब वही होता है। और अगर मैं बात करूं कि मतलब ऑल इंडिया के सिलेक्ट लिस्ट में क्या होता है, सो ऑल इंडिया के सिलेक्ट लिस्ट में आपका ऑल इंडिया रैंक रहता है, आपका नेम नहीं रहता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका नेम नहीं रहता है, और कॉलेज अलॉटेड जो है वो रहता है। सो आप जैसे देख सकते हैं, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जो रैंक 1 था उसका ओपन सीट कोटा था। ओपन सीट कोटा मतलब जनरल कोटा, अनरिजर्व कोटा, उसे एम्स न्यू दिल्ली मिला था, कोर्स MBBS ओपन कैटेगरी, मतलब उसका कैटेगरी मतलब उसका या उसकी कैटेगरी OBC था, पर उससे जनरल से एडमिशन मिला, वही बात है, एंड कॉलेज इज अलॉटेड। सो वही आप देख सकते हैं बाकी एग्जांपल्स भी। और नीट का आसाम का जो लिस्ट होता है, आसाम का जो सिलेक्ट लिस्ट, जैसे आसाम का भी सेम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, और उसके बाद आसाम का भी एक लिस्ट निकलेगा, मतलब राउंड 1 का लिस्ट, राउंड 2 का लिस्ट, ऐसे निकलता है। सो उसमें क्या होगा, उसमें ऑल इंडिया रैंक भी होगा, स्टेट रैंक भी होगा, नेम होगा, और कॉलेज अलॉटेड होगा, नेम भी होगा। सो आसाम में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊँ, सो हियर मेरा नाम है, और उसके बाद ये मार्क्स भी लिखा हुआ है, ऑल इंडिया रैंक भी है, स्टेट रैंक भी है, और कॉलेज अलॉटेड भी है। और आप देख सकते हैं कैटेगरी भी है, कैटेगरी भी दिया हुआ है। इधर आप थोड़ा कैटेगरीज में चेंज दिखेंगे, जैसे कि EWS टू UR टू EWS। सो मैं ये बाद में आपको मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा जब लाइक इसका टाइम आएगा, प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट का टाइम आएगा। अभी आप ये सब जान के रखिए। और उसके बाद अपग्रेडेशन इज़ लाइक रियली ए डाउट फॉर मेनी स्टूडेंट्स। सो अपग्रेडेशन के बारे में अगर मैं बताऊं, सो ये अपग्रेडेशन जो है ये अभी 2023 या 2022 की अगर मैं बात करूं, 2022 तक ये बस राउंड 1 से राउंड 2 तक का मतलब ही अलाउड है। सो बात ये है कि मतलब अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक कॉलेज मिला है और अगर आपको उससे भी बेटर कॉलेज चाहिए, तो आप राउंड 1 में अगर आपको जो कॉलेज मिला है, आप राउंड 2 में जाके उस कॉलेज से मतलब लाइक उससे बेटर कॉलेज आप पा सकते हैं अगर आपका मार्क्स उतना हो। सो लाइक यू हैव अपग्रेडेड योर कॉलेज, आप बोल सकते हो। पर ये जो फैसिलिटी है, पहले ये राउंड 1, राउंड 2 और मॉप तक भी अवेलेबल था, पर अभी क्या हुआ है कि मतलब अब बस आप राउंड 1 से राउंड 2 तक ही अपग्रेड कर सकते हो, राउंड 2 से मॉप तक आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। सो दिस फैसिलिटी इज बीन रिमूव राउंड 2 से मॉप, सो दैट मेनी स्टूडेंट्स गेट, क्योंकि क्या होता है कि बहुत स्टूडेंट्स सीट ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइक कुछ लोगों को सीट्स नहीं मिलता है। और मॉप से लेके स्टे तक भी आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। ऑल इंडिया और आसाम के लिए इसका रूल सेम है। फ्री एग्जिट, अगर हम फ्री एग्जिट की बात करें, फ्री एग्जिट मतलब क्या है कि मतलब अगर आपको एक राउंड 1 में कॉलेज मिला था और अगर आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया, तो आप मतलब उस कॉलेज को आपने छोड़ दिया और राउंड 2 में आपने किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया, सो इसे हम फ्री एग्जिट बोलते हैं। लाइक आपने एक कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया राउंड 1 में, पर राउंड 2 में आपको एक दूसरा कॉलेज मिला और उसमें आपने एडमिशन ले लिया, मतलब आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज कॉल्ड फ्री एग्जिट। उसके लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन एक्स्ट्रा से करना नहीं पड़ता है, कोई फीस एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। पर हाँ, रजिस्ट्रेशन राउंड 2 तक ही अलाउड है, उस फ्रेश रजिस्ट्रेशन, लेकिन उसके बाद आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लाइक आपको अगर काउंसलिंग का फीस है तो उन्हें वो भी देना पड़ेगा। सो मोहब में आपको फ्रेश एंट्री लेना पड़ेगा। मोहब में कोई फ्री एग्जिट नहीं होता, राउंड 2 से आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हो, आपको मोहब में फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। स्टे वैकेंसी में भी आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मोहब में, अगर आपने मतलब लाइक आपने कॉलेज नहीं लिया या आपको कॉलेज नहीं मिला तो। सो ऑल इंडिया और आसाम के लिए भी इसका रूल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स एक्जैक्टली द सेम। और काउंसलिंग फीस की अगर हम बात करें, सो काउंसलिंग फीस मतलब ये ऐसा है कि मतलब प्री रिक्विजिट है, मतलब उस पोर्टल में जाने के बाद आपको काउंसलिंग फीस कितना देना होगा। सो लाइक अगर हम ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करें, सो ऑल इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है, और लाइक जिसमें भी लाइक AMU, AFMC, एम्स, जिपमर, इन सब में, और बाकी 15% ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको एडमिशन लेना है, सो आपको 11,000 फीस लाइक देना पड़ेगा। 2022 का ये लाइक मतलब
हिसाब है कि 11,000 आपको देना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम। और ऑल इंडिया और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अगर मैं बताऊँ, सो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, सो अगर आप ऑल इंडिया और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दोनों में ही मतलब एडमिशन मतलब लेने के लिए मतलब लाइक रेडी होना चाहते हैं, सो आपको उसके लिए आपको काउंसलिंग फ़ीस 2 लाख देना होगा। हाँ, ये ज़्यादा है पर इट्स बिकॉज इट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, सो आपको उस 2 लाख मतलब लाइक डिपॉजिट करना होगा इफ़ यू वांट टू डू काउंसलिंग इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज ऑल इंडिया। और अगर आपको स्टेट काउंसलिंग में करना है, सो स्टेट काउंसलिंग में अगर मैं 2022 के बारे में बताऊँ, सो एमबीबीएस और बीडीएस में अगर आपको मतलब आसाम में मैं बोल रहा हूँ, बस स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट आसाम। सो अगर मैं आसाम की बात बताऊँ तो एमबीबीएस और बीडीएस में कोई भी फीस आपको लाइक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग इन पोर्टल आपको नहीं लिया जाता है। लाइक डीएमई आसाम में जब आप जाके काउंसलिंग मतलब करोगे, उसके उस समय मतलब रजिस्ट्रेशन करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, उसके बाद उस समय आपसे कोई काउंसलिंग फीस नहीं लिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये मतलब जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो उसी वक्त लिया जाता है, और वो भी मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता है। आई थिंक इट्स समवेयर अराउंड 1,000 to 2,000 रुपीज़। सो इसके बारे में आपको मतलब लाइक चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ अबाउट दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू नीड लाइक मतलब ऐसे ही अपडेट्स मैं लाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस वॉज अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।